नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। और ये बेसिक मैथ लेक्चर सीरीज का 5th चैप्टर है, जिसमें हम जोड़ एडिशन को सीखेंगे। एडिशन दोस्तों बेसिक उसे रूप से 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होता है कैरी वाला, एक बिना कैरी, एक होता है दशमलव विथ कैरी साथ में होती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले देखते हैं विदाउट कैरी वाला एडिशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर 7 4 है और इसे ऐड करना है 2 4 में। तो कैसे करेंगे दोस्तों? 4 + 4, 4 में 4 जोड़ना है। नहीं, 4 में 4, 1 2 3 4, 4 में 4 जोड़ेंगे कैसे? 5 6 7 8, जस्ट 4 के बाद इस 4 के बाद इस 4 जोड़ लेंगे। 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 5 6 7 8। 8 ऐसा लिखा जाता है। एक अंक है तो इसमें कोई हासिल नहीं लगती। जहाँ पर एक अंक हो वहाँ पर कोई हासिल या कैरी नहीं लगती है। तो 8 एक अंक है, यहाँ पर कोई कैरी नहीं लगेगी। 8 जैसे कि तैसे यहाँ आ जाएंगे। अब देखना है 7 और 2, 7 में 2 जोड़ना है। 7 से 8 और 9 जुड़ चुके हैं। 2 9 9 क्या है? एक 9। ये भी एक सिंगल है, एक इकाई का अंक है ये, इसमें भी कोई कैरी नहीं लगेगी। इस तरह से और देखते हैं, जैसे कि 7 0 8 1 9 2, इसे ऐड करते हैं। 8 में 1 जोड़ना है। 8 और 1 9, 9 की कोई कैरी नहीं लगेगी। 9 में 0 जोड़ेंगे। 0 में 9 जोड़ दो, या फिर 0 में 9 जोड़ दो, या 9 में 0 जोड़ दो। इसमें जे जोड़ दो या इसमें जे जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 9 9 ही आएगा। 7 और 2 9। दोस्तों ये कौन सी संख्या बन गई? ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, मीन्स 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब अब देखते हैं कैरी वाला जोड़। कैरी वाला जोड़ होता कैसे है? देखो दोस्तों, 7 4 0 8, 7 4 को फिर से जोड़ते हैं 9 8 के साथ में जोड़ेंगे से। 9 में 4 जोड़ दो, 9 में 4 जोड़ दो। एक बात और, सब जो बड़ी संख्या है उसी में जोड़ना है। जैसे कि 9 में 4 जोड़ देंगे, 4 कम है, 9 से 10 11 12 13 आ जाएगा। एक तरीका ये है कि 4 में 9 जोड़ दें। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सहूलियत पड़ेगी यदि हम अधिक अंक में छोटा अंक जोड़ दें। तो यदि हम 4 में 9 जोड़ें, 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तब भी 13 आएंगे। या 9 में 4 जोड़ देंगे, 9 से 10 11 12 13, ये थोड़ी आसान है। 13 क्या होता है? 2 अंक हैं दोस्तों, 1 और 2। तो इसमें क्या होता है कि इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक हमेशा यहाँ लिखा जाएगा और इसके बाद जो अंक रहेंगे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जितने भी अंक जैसा रहेंगे वे सारे कैरी में पहुंच जाएंगे। या इस इकाई के बाद जो अंक होंगे वे सारे के सारे हासिल में पहुंचेंगे। जैसे कि इसका कौन सा हासिल लगेगी? 1, तो 1 यहाँ पर जोड़ देंगे। 8 में 7 जोड़ेंगे, या 8 में 7 जोड़ दो या 7 में 8 जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे? 8 में 7 जोड़ेंगे, क्योंकि 8 से ज़्यादा कम कौन है? 7 है। तो बड़े में छोटा अंक जोड़ देंगे। तो 8 में 7 जोड़ेंगे। 8 से 9 10 11 12 13 14, 8 में 8 15, 8 और 7 कितने दोस्तों होते हैं? 15। और एक हासिल, जो हासिल जुड़ेगी इसमें, 8 7 15 और 1 16। तो जी क्या बनेंगे दोस्तों? 3 अंकों की संख्या है जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 163। इसी प्रकार से और देखते हैं। ये थोड़ी बड़ा है, देखते हैं। 9 में जोड़ दो 7, 9 से 10 11 12 13 14 15 16, 16 दोस्तों ऐसे लिखते हैं।
तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि जो इकाई का अंक होगा उसे आप यहाँ लिखेंगे, जो बाद के अंक होंगे वो सारे कहाँ पहुँच जाएंगे, कैरी में। तो एक अंक बचा तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर कैरी में पहुँच जाएगा। 8 में 0 जोड़ दो 8 ही आएगा, 0 में 8 जोड़ें या 8 में 0 जोड़ें तो संख्या ही आएगी या अंक आएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा। 8 और 1 हासिल 9। 9 कैसा अंक है दोस्तों, 1 है। इसमें कोई कैरी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 रहेगा, कोई कैरी नहीं रहेगी, इसलिए इसकी कैरी नहीं लगेगी। 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 से 10 11 12 13। देखो दोस्तों 13 है, 13 में इकाई का अंक यहाँ लिख दिया जाएगा। जी अंक जो बचेंगे साइड के वो कहाँ पहुँचेगा, जी कैरी में पहुँच जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 दो ऐसे लिखते हैं। जी अंक यहाँ लिख दिया जाएगा और जी कहाँ पहुँच जाएगा, कैरी में, तो जी यहाँ जाएगा। 7 और 7, 7 में 7 जोड़ेंगे, 7 से 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल 15। जी अब 15 आएगा, जी पूरा लिख देंगे। यहाँ पर कोई अंक है ही नहीं दोस्तों, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता कैरी का। जी इस तरह से जोड़ होते हैं कैरी, बिना कैरी वाले और जो बिना कैरी वाले। अब दोस्तों देखते हैं दशमलव वाले जोड़ कि दशमलव वाले जोड़ कैसे किए जाते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए इसमें जी ऐड करना है। इसमें एक बात दोस्तों याद रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। जो ये दशमलव है, इस प्रकार के सवालों में हमें दशमलव का विशेष ध्यान देना होता है कि जब भी जोड़ेंगे तो उसमें दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे कि इसमें देखते हैं 7 के बाद दशमलव है या 4 के बाद दशमलव है, यानी एक अंक के बाद दशमलव है और एक अंक के बाद दशमलव है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 7.8, इसे नीचे लाएंगे, 4 इसे जोड़ेंगे, जोड़ का निशान है जी, ये दशमलव का है, 0.7। देखो दोस्तों दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, यानी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। 8 में जोड़ेंगे 7, 8 में जोड़ेंगे 7 तो कितना आएगा, 8 से 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आएगा। तो ये 15 की क्या लिखेंगे यहाँ पर 5, जे पहुँच जाएगा यहाँ कैरी में। तो 7 में जोड़ेंगे 4, 7 में 4 से 7 से 8 9 10 11, एक हासिल 15। यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे दोस्तों, यानी कि जो दशमलव आएंगे वो सीधे एक ही लेने में आएंगे। जो दशमलव आएंगे दोस्तों वो एक ही, देखिए आप यहाँ नीचे दशमलव एक ही लेने दशमलव है, इनका विशेष ध्यान देना होता है। और देख लेते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए 0.08 प्लस 7.056, अब देखते हैं इसे कैसा करते हैं। इसमें हमने पहले कहा था कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो इसे लिखेंगे 15.08। तो दशमलव के बाद जो संख्या पढ़ी जाती है वो संख्या के रूप में नहीं, अंकों के रूप में पढ़ी जाती है। जैसे कि 15 का दशमलव था तो 0.8 पढ़ा हमने। इसी प्रकार से देखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, जो दशमलव यहाँ पर है दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, 7 है जी 7 यहाँ लगाएंगे यहाँ पर, तो जी अंक छूट गया यहाँ पर। तो एक अंक यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या देंगे ध्यान, दशमलव के नीचे में दशमलव रखना है। तो देखिए पहले हमने दशमलव रखा था, इसके बाद 7 रखा है, तो जे दशमलव क्या आ गया, अब एक ही लाइन में आ गए। अब रखेंगे 0 5 और 6, जे यहाँ घट जाए यहाँ बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जोड़ेंगे, इसे क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। अब देखिए इस 6 के ऊपर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, हम 0 मान लेंगे। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ 0 अपनी तरफ से मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 में यदि मान लो तो ठीक है और नहीं मानो तो ठीक है, लेकिन लिख लेने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 8 में जोड़ेंगे 5, 8 से 9 10 11 12 13, इस तरह से 13 की 3 हासिल लगी 1,
जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो में एक जोड़ दो तो अंक बचेगा एक। एक ऐसा लिखा है, कोई कैरी नहीं है इसकी। दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों एक ही लाइन में दशमलव है। सात में जोड़ेंगे 5, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 12 ऐसे लिखे जाते हैं दोस्तों। 12 की 2, हाथ से लगेगी एक, एक को एक 2, इसके नीचे कोई अंक है ही नहीं है तो नहीं जोड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या गया, 15.080 में जोड़े 7.056, तो हमारी संख्या बन गई 22.136। दशमलव के बाद अंकों को बोला जाता है, संख्या नहीं बोलते हैं दोस्तों। और देखते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं दोस्तों 0.7186 जोड़ना है 907 पढ़ेंगे इसे, इकाई दहाई सैकड़ा 907.12 इसे जोड़ना है। इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, 0.7186 प्लस, देखो दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ रख देंगे, ये दशमलव और ये दशमलव नीचे आने चाहिए। अब इसके बाद कौन सा अंक है, 709, इस तरह से रखेंगे दोस्तों। बाद में क्या है, इस तरह से, ये इस तरह से रखा जाएगा। हमने ये संख्या लिखी दोस्तों 0.7186 प्लस 907.12, तो 0.718 से ऊपर रख दिया, नीचे आएगा 907.12। लेकिन हमें ध्यान देना था दशमलव वाला, दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए, तो दशमलव के नीचे दशमलव आया। इस साइड संख्या बढ़े या इस साइड घटे, या इस साइड बढ़े या इस साइड घटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, या जीरो मान सकते हैं, नहीं मानना है तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इसी प्रकार से यदि यहाँ जीरो माने तो मान सकते हैं, नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं है, मत मानिए, यहाँ मत मानो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो 6 में जीरो जोड़ेंगे 6 ही आएगा, 8 में जीरो जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, दशमलव रहेगा दशमलव के नीचे, 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, 9 जीरो का जीरो रहेगा, 9 का 9 रहेगा। तो कितना होगा दोस्तों जी, 907.83686 जी। इस तरह से करते हैं दोस्तों। एक और देखते हैं, जैसे ऐसा आ जाएगा भाई 17.261 प्लस 316.23, इसे जोड़ेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे, इसे लिखते हैं 17.261 प्लस दशमलव के नीचे दशमलव का यहाँ पर कितना है, 316 है दोस्तों, 316 इस तरह से रखे जाएंगे, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव नहीं भूलना है, इसे जरूर रखना है यहाँ पर। अब देखते हैं 2, 3, यहाँ जीरो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कहानी है नहीं रखना मत रखिए, एक जहाँ का कहाँ जाएगा। 6 और 3 9, 2 और 2 4, दशमलव आएगा यहाँ पर, 7 में 6 जोड़ेंगे 7 6 13, 13 की 3, हाथ से लगेगी 1, 1 और 1 2 और 1 3, और ये 3 लगेगा यहाँ पर। कितना होगा दोस्तों, 333.491, जिसका एडिशन हो गया। इस तरह दशमलव वाले जोड़ करते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे कभी 17.086 प्लस 0.246,
इसे कैसा लिखेंगे 17.086 प्लस 0 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव 246, 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल लगेगी 1, 8 और 4 12, 1 हासिल 13, 13 की 3 हासिल लगेगी 1, 2 और 1 3, दशमलव 3 की कोई हासिल नहीं होती है, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, 1 में 1 है तो 1 ही आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया 17.332। नमस्ते दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद।